मीनिंग ऑफ डिमांड। तो अर्थशास्त्र में मांग शब्द का अभिप्राय क्या होता है कि किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जो अलग अलग मूल्यों पर अन्य सभी कारकों के समान रहने पर एक उपभोक्ता जो है एक निश्चित समय अवधि में उसे क्रय करता है, खरीदता है, वही क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। ठीक है, मांग कहलाता है। अब जानेंगे मांग के नियम के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, इस नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि यदि सभी बातें समान रहती हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु के मूल्य में कमी होने से वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब देखो, यहाँ से ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि यदि वस्तु के मूल्य में कमी होती है, अर्थात यदि किसी भी वस्तु का मूल्य कम होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मांग है, डिमांड है, मार्केट में अधिक हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है कि जो सामान सस्ती होती है उसे लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। और यदि वस्तु की कीमत में, ठीक है, वृद्धि हो गई तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की जो मांग है मार्केट में वो कम हो जाती है। मतलब जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो लोग उसे क्या करते हैं? कम खरीदते हैं। ठीक है, अर्थात उसका डिमांड मार्केट में कम हो जाता है। ये जो है मांग का नियम कहता है। वस्तु की कीमत और मांग से क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। यह नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। मांग का नियम गुणात्मक है। ठीक है, मांग का जो नियम होता है वह क्या होता है? गुणात्मक होता है, ना कि परिमाणात्मक।